नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे कांग्रेस की बदली सियासत की। अदालत की क्लीन चिट के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर भारी हैं, जबकि जांच तंत्र सवालों के घेरे में आ गया है। आज कांग्रेस की इसी सियासत पर बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं पंचकुला में औद्योगिक प्लॉट पुनः आवंटन के 2 दशक पुराने मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को क्लीन चिट दी थी। 2 दशकों से चल रहे इस बहुचर्चित पंचकुला एजेएल केस में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई की तरफ से लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ का कहना था कि अब तक उपलब्ध साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया में ना तो आपराधिक साजिश का मामला बनता है और ना ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का आधार। इस मामले में हुड्डा के साथ एजेएल को भी कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। यह मामला सिर्फ किसी नेता को क्लीन चिट मिलने का नहीं है, बल्कि हमारे जांच तंत्र और राजनीतिक माहौल की दिशा पर भी सवाल खड़े करता है। हाईकोर्ट द्वारा हुड्डा व एजेएल को क्लीन चिट देने के अतिरिक्त सीबीआई कोर्ट के हुड्डा की डिस्चार्ज एप्लीकेशन रद्द करने के आदेश को भी रद्द कर दिया और सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने केवल हुड्डा को आरोपी बनाया, अन्य अधिकारियों को नहीं। ये उसकी मंशा पर सवाल उठाता है। इस प्लॉट को पुनः आवंटित करने का आदेश सिर्फ हुड्डा का ही नहीं था, बल्कि एचएसवीपी ने सर्वसम्मति से उसे अनुमोदित किया था। जब तक पुनः आवंटन को विधिक रूप से अवैध घोषित नहीं किया जाता, तब तक केवल जांच एजेंसी के आकलन पर उसे अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट द्वारा यह सब कहना अपने आप में एक बड़ी बात है और इससे जांच तंत्र पर सवाल खड़े होते हैं। सोचने वाली बात है कि सीबीआई ने जो आरोप लगाए थे, उनके अनुसार अनुचित लाभ या राजकोषीय हानि का होना जरूरी था, जो कि अब तक नहीं पाए गए हैं। अदालत के इस निष्कर्ष ने हुड्डा की राजनीतिक चमक बढ़ाने का काम किया है। दोस्तों, एक बार समझ लें कि क्या था यह पूरा मामला। वर्ष 1982 में सेक्टर 6 पंचकुला में एक औद्योगिक प्लॉट एजेएल को आवंटित हुआ था। वहां पर कोई निर्माण ना किए जाने के कारण 1992 में उसी प्लॉट को पुनः अधिग्रहित कर लिया गया था। वर्ष 2005 में इस प्लॉट को हुड्डा के आदेश पर पुनः आवंटित किया गया। हुड्डा ने मूल दरों के साथ ब्याज लेकर पुनः आवंटित करने का आदेश दिया था। हुड्डा पर सीबीआई का आरोप था कि इससे एचएसवीपी यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को लगभग 63 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हुड्डा पर आरोप सीबीआई की अदालत में तय किए गए थे। जरा राजनीतिक संदर्भ में सोचिए कि इस दौर में बदले की राजनीति कितनी आगे पहुंच चुकी है, जहां अपने राजनीतिक हितों के लिए किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए जांच एजेंसियों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जाती है। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जांच एजेंसियां तथ्यों के आधार पर काम कर रही हैं या सिर्फ सत्ताधारी नेताओं की कठपुतलियां बनकर रह गई हैं। हमारी जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता दांव पर लग रही है और अगर आरोप टिकते नहीं हैं तो वर्षों तक चलने वाली इस कानूनी लड़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए एनजेपी हरियाणा। मैं हूं प्रदीप कुमार। धन्यवाद।